हेलो बच्चों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्लास 10 में कुछ नहीं पढ़े हैं और 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा पेपर कराएंगे जो अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप भले ही कुछ न पढ़े हों, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ देखिए तो आपका 70 में 70 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आना तय है और हर साल आते भी हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि आचार्य शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आएगा, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है, तो इसमें भी आपको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लहर किसकी रचना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर चौथा है शुक्ल युग की समय अवधि, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर पाँचवा है नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। ठीक है, तो इसको भी आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर प्रश्न नंबर छठवां है भारत भारती किस विधा की रचना है, तो इसको भी आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मधुशाला किसकी रचना है, उसके इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें भी आप देख लीजिए। देखिए पेपर करा नहीं रहे क्योंकि इसमें अगर आप खुद से करेंगे तो आपको कुछ याद भी हो जाएगा और उसके बाद आप इसको अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 पाना फिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती में 4 ऑप्शन है, यह मैथिली शरण गुप्त की है हमको लगता है, और आप देख लीजिएगा। उसके बाद 6वां है आधुनिक काल कब से कब है, ये देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद मोतीराम किस युग के कवि हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। उसके बाद हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो ये हास होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात मनो नील मणि शैल आपत प्रयोग प्रकाश उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा अलंकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 रोला छंद में वो कितने चरण होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बोर्ड एग्जाम में आना तय है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है आकर्षण शब्द किस उपसर्गों का प्रयोग किया गया है आकर्षण शब्द में, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रत्येक में कितने भेद होते हैं, तो आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कितने भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीत है जिसका अंबर, ये इसमें कर्मधारय समास होगा हमको लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 है अक्षी अक्षी का तद्भव शब्द क्या है, तो अक्षी का तद्भव तस्तम आँख होगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, यड़ संधि का सूत्र ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप कर लीजिए। उसके बाद फलश शब्द का एक वचन विभक्ति, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है। अपना धातु का वचन पुरुष। ठीक है, तो इस 20वें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इसमें भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं खंड ब में। खंड ब में आएगा आपको लिखने के लिए, इसमें आपका 6 नंबर का आएगा एक तो गद्यांश। इसमें दिया रहेगा कि यदि कोई बात नहीं है कि स्वाभाविक रुचि से लोग मित्रता हो सकती है, तो यह मित्रता पाठ से लिया गया है। इसमें आपको दिया है संदर्भ लिखने के लिए, गद्यांश रेखा की व्याख्या करने के लिए, ये जो लाइनिंग है इसके नीचे इसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद लेखक के अनुसार समाज के विभिन्न देखकर लोग एक दूसरे को ये प्रश्न है, इसको आप पूरा कर लीजिए। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका 6 नंबर पक्का हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी अथवा में भी है, ये अथवा में है, तो अथवा में अगर ये आपको अच्छा लगता है तो ये कीजिए या फिर वो कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, दिए गए पद्यांश के आधारित पे 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पद्यांश दिया है, यहाँ पे पूरा पद्यांश दिया है। ठीक है, और इसमें देखिए 3 प्रश्न दिया है,
3 प्रश्न दिया है ना, तो इसमें से आपको एक उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका अथवा भी है तो सुनि सुंदर बन सुधार साने, इसमें भी वही है, अथवा में आया है तो इसमें भी 1 2 3 है, तो इस तीनों के आपको उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न पर दिया है संस्कृत क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका आप अनुवाद करना है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति एक यथस्थल अस्ति, यह संस्कृत का है, इसको हिंदी में करना है। इसके बाद ये है आपका 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद अथवा में आएगा, तो अथवा में आपका है मानव जीवन संस्करण संस्कृत, ये भी इसका है, इसका भी आपको वो करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका ये, इसमें प्रश्न नंबर चौथे में दिया है दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। ये इसी आपका 5 नंबर का आएगा, संदर्भ 2 नंबर का और अनुवाद 3 नंबर का, तो आपका 5 नंबर हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5वां है, अपने पाठ्य से खंड काव्य से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इस खंड काव्य दे देगा, इसमें से आपको जो सही लगे, ठीक है, खंडकाव्य में इसमें से जो आपको सही लगे उसका आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, दिए गए लेखों में किसी एक जीवन का परिचय लिखिए। देखिए लेखक के जीवन का परिचय यहाँ पे दिया है, इसमें राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों का आप अगर याद कर लेते हैं तो एक इसमें से आना फिक्स है और 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद फिर 6वां है, दिए गए कवियों का जीवन परिचय, इसमें से कवि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महादेवी सूरदास, महाकवि सूरदास, इसमें तीनों में से आपको एक ठो लिख देना है, जिसमें आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा। उसके बाद एक ठो आपको कंठस्थ श्लोक याद करना है, ठीक है, कंठस्थ श्लोक याद करना है जो है कि 2 नंबर का आएगा, उसको भी आपको लिख देना है। उसके बाद फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। इसमें से ये दूसरा और ये चौथा अक्सर आता रहता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्न में से किसी एक का निबंध लिखिए। देखिए 9 नंबर का निबंध आएगा, निबंध आपको अच्छे से तैयार करके जाना है और आपको 4-5 ऑप्शन देगा, उसमें से आप किसी एक को लिख देंगे, आपका 9 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पेपर, ये 2024 का वायरल पेपर है, तो आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा और ये फिक्स है कि यही ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम ऐसे ही वीडियो की इस पे चैनल पे डालते हैं और हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अगर क्लास 10th में आप भी टॉप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।